एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि उपोषद धारण करने के बारे में कुछ बताइए। उपोषद क्या होता है? उपोषद ही नहीं होता, प्रातिमोक्ष भी होता है। उपोषद और प्रातिमोक्ष यह बहुत अनिवार्य हैं और इनकी अनिवार्यता को अपने जीवन में जिसने भी उतारा उसका बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इससे बुद्धत्व नहीं मिलता, इससे बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, संकल्प जगता है। लेकिन जो उपोषद हम एक ढर्रा बनाकर करते हैं, जो हमने एक रीति रिवाज का हिस्सा बना लिया है, जो अब एक रिचुअल का रूप ले चुका है, जिसमें अब कोई प्राण नहीं है, ऐसे उपोषद से कुछ भी नहीं होता। गहराई में समझने की कोशिश करें कि बुद्ध ने उपोषद को करने के लिए जब कहा तो उसके पीछे क्या कारण थे और कैसे इसकी शुरुआत हुई। और उपोषद अगर रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए, रिचुअल बन जाए, सिर्फ एक कार्रवाई बन जाए, तो फिर उसके क्या परिणाम होते हैं। और अगर उपोषद वाकई में जीवन में उतर जाए, प्रातिमोक्ष अगर जीवन में उतर जाए, उसका पालन किया जाए गंभीरता से, तो उससे बुद्धत्व कितना आसान हो जाता है, इस पर आज हम गहरे में विचार करेंगे। तो पहले समझते हैं कि उपोषद की शुरुआत कैसे हुई होगी। एक कहानी है, कहते हैं कि मगध नरेश बिंबिसार, जो कि भगवान बुद्ध का शिष्य था, जब वो वृद्ध हो गया तो उसने राजकाज से छुट्टी ले ली। अब वो राजकाज का कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि वो वृद्ध हो चला है, इसलिए अब राजपाट के मामलों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वह अपना जीवन तथागत और तथागत के उपदेश और बचे हुए जीवन को धार्मिक जीवन जीने में ही व्यतीत करना चाहता है। तार्किक संप्रदायों के कुछ लोग उस समय राजगृह के आसपास कुछ खास दिनों को पवित्र मानते हैं। उन दिनों में लोग जो तार्किक संप्रदाय के हैं, जो दूसरे वह लोग हैं जो एक अपना तथागत के अलावा अपने नियम संयम पर रहते हैं। वो तथागत को नहीं मानते, लेकिन एक अलग ही उनका संप्रदाय है, उसको तार्किक संप्रदाय कहते थे। तो वह लोग कुछ दिनों को खास मानते हैं, पवित्र मानते हैं। राजा बिंबिसार बड़े नज़दीक से उन खास दिनों के बारे में जानते थे कि तार्किक संप्रदाय के लोग इन खास दिनों को पवित्र मानते हैं। उन दिनों में वह लोग इकट्ठे होते हैं, परिषद में जाते हैं और जो उनके संप्रदाय के महात्मा होते हैं उनके प्रवचन सुनते हैं। कुछ विशेष दिनों को धार्मिक मानकर उन दिनों में घर गृहस्थी के कामकाज से छुट्टी लेकर धार्मिक जीवन को बिताने की आवश्यकता, उसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या होता है, इसी विषय पर विचार करने के लिए मगध नरेश बिंबिसार ने सोचा कि वह भगवान से इस बारे में बात करेगा।
वो भगवान के पास पहुंचा और भगवान से उसने कहा कि जो तार्किक लोग हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वह लोग कुछ खास दिनों को पवित्र मानते हैं, क्योंकि वे अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा इन दिनों को पवित्र मानकर अपना सत्संग करते थे, संघ में परिषदें करते थे, इकट्ठे होते थे और फिर उसमें जो ज्ञानीजन होते थे वह फिर उपदेश देते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे। तो बिंबिसार ने तथागत से कहा, क्या भिक्षु संघ के सदस्यों के लिए भी ऐसा ही करना अच्छा न होगा? तो कहते हैं कि तथागत ने भिक्षु संघ के लिए नियम बना दिया कि अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों को उपोषद दिन मानकर परिषद करना चाहिए, इकट्ठे होकर सत्संग करना चाहिए। एक भिक्षु जिसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो वह सभी उपासकों को संबोधित करे। वह कौन सा भिक्षु होगा जिसको नियुक्त किया जाएगा? जो ज्ञानी होगा, जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ है, जो धर्म की चर्चा कर सकता है, जो ज्ञान दे सकता है, वह उपासकों को संबोधित करे और ऐसे लोगों को प्रेरणा दे कि दृढ़तापूर्वक आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें और उपासकों को, परिवारजकों को उत्साहित करना चाहिए कि वे कुशल कर्मों में लगे रहें, कुशल कर्म करने में रत रहें। इस प्रकार उपोषित व्रत रखना चाहिए। साथ ही बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश भी दिया कि वे प्रातिमोक्ष का पाठ किया करें। प्रातिमोक्ष क्या होता है? प्रातिमोक्ष का अर्थ है कि अपनी भूलों को स्वीकार करना, अपनी गलती को मानना, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना। उससे मन हल्का हो जाता है, उससे चरित्र शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। अपराध की स्वीकृति से मन भी हल्का हो जाता है, तन भी हल्का हो जाता है और चरित्र भी शुद्ध और स्वच्छ होता है। दोबारा गलती नहीं करने का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है और दृढ़ संकल्प मजबूत होता है तो फिर मनुष्य अपने हल्के मन से आगे को बढ़ता है, धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तब तथागत ने प्रातिमोक्ष कैसे किया जाएगा इस बात को समझाया कि यदि किसी समर्थ भिक्षु को इस प्रकार की घोषणा करनी चाहिए कि संघ मेरी सुने, आज उपोषित का दिन है या पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है, यदि संघ को योग्य लगे तो संघ उपोषित कर्म करे और प्रातिमोक्ष का पारायण करे। और जब भिक्षु उत्तर देंगे तो हमारे कान उस ओर होंगे और ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। जब कोई भिक्षु कोई अपराध कर दे, कोई गलती कर दे, उसे स्वीकार कर ले। यदि किसी ने भी कोई आपत्ति न जताई तो सभी मौन रहें और मौन से मैं यह मान लूंगा कि किसी से भी कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ और वह व्यक्ति जिसने स्वीकार किया है कि वह अपराधी है, वह अपने इस अपराध भाव से मुक्त हो जाता है। जैसे किसी भी एक व्यक्ति से यदि कुछ पूछा जाता है तो वह उसका उत्तर देता है। ये इसी प्रकार यदि इस प्रकार की बैठक में 3 बार गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न की घोषणा की जाती है और दोष के होते हुए भी यदि कोई भिक्षु मौन रहता है
तो वह जानबूझकर झूठ बोलने का अपराध करता है। भगवान ने जानबूझकर झूठ बोलने को व्यक्ति की उन्नति में बाधक माना, और इसलिए यदि किसी भी भिक्षु से कोई अपराध हो गया और उसका उसे स्मरण है तो वह हल्का हो जाना चाहता है, और उस भिक्षु को चाहिए कि संघ के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार कर ले। जब अपराध की स्वीकृति हो जाती है तो उसका यथायोग्य विचार किया जाता है और ऐसा व्यक्ति हल्का हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दोबारा नहीं करने का व्रत ले लेता है। इस तरह से उपोषित और प्रातिमोक्ष को बुद्ध ने स्वीकृति दी। इसका बहुत गहरा कारण था, जिस कारण पर अभी हमने बात करी। लेकिन अगर अपराध करने के बाद, गलती करने के बाद मनुष्य स्वीकार न करे और छिपाए, तो फिर वह उसकी उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक तो है ही, और साथ में यह संस्कार जन्मों जन्मों तक उसका पीछा करता है, वह मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए अपने मन को स्वच्छ और साफ रखने के लिए, उसको निर्विकार रखने के लिए, उसको अपराध मुक्त रखने के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता न रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उपोषित भी किया जाए और प्रातिमोक्ष भी। लेकिन यह बहुत मुश्किल का काम है, आसान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने को देख तो नहीं पाता। अगर वह पूरी तरह से तल्लीन होकर नियमों का पालन न कर रहा हो, ध्यान साधना न कर रहा हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चल रहा हो, तो वह व्यक्ति इसको निभा नहीं पाता, और यह फिर एक रीति रिवाज का हिस्सा और एक रिचुअल सा होकर रह जाता है। फिर इसका फायदा नहीं होता। इस पर भी एक कहानी है। बुद्ध के समय की बात है। बुद्ध कौशाम्बी में विराजमान थे। भिक्षु विशेष में एक भिक्षु पर अपराध करने का आरोप लगाया गया, लेकिन उस भिक्षु ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। इसलिए जो भिक्षु संघ था वहां का, उसने उस भिक्षु को संघ से बाहर करने का दंड दे दिया, क्योंकि वह भिक्षु विद्वान था, नियम पर चलता था, संयमी था, और उसका यह मानना था कि उसने गलती की ही नहीं है, तो वह इस दंड को स्वीकार भी नहीं करेगा। इसलिए भिक्षु संघ में ही कुछ लोग उसके साथ हो गए और कुछ लोग उसके विरोध में हो गए। अब विरोध भी हो गया और साथ भी हो गया, दो गुट बन गए। जब दो गुट बन गए तो कुछ लोग उसे निरपराध मानते थे, कुछ लोग उसे दोषी मानते थे। इन दो दलों में आपस में झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा फसाद इतना बढ़ गया कि भला बुरा कहने लगे एक दूसरे को। सारे झगड़े की वार्ता तथागत के कानों तक पहुंच गई। तब भगवान जहां यह झगड़ा चल रहा था वहां पहुंचे, और जहां वे भिक्षु थे, उन भिक्षुओं को जिनको निष्कासित किया गया था, भगवान ने उन भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, तुम यूं ही अपने किसी भाई का भिक्षु संघ से निष्कासन नहीं कर सकते। यदि कोई कारण नहीं है कि कोई विज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, जो जानकार हो, धर्म विनय का जानकार हो। भिक्षु अपने तथाकथित अपराध को स्वीकार न करे और तुम उसे संघ से बाहर निकाल दो, तो ऐसा करने वाला संघ भेद का दोषी ही होता है। इसलिए ऐसा करना उचित नहीं। इसके बाद तथागत उन भिक्षुओं के पास पहुंचे जो निष्कासित भिक्षु के समर्थक थे। पहले तथागत उन भिक्षुओं के पास पहुंचे जिनको संघ से बाहर कर दिया गया,
और फिर जिन्होंने संघ से बाहर किया, और फिर तथागत उनके पास पहुंचे जो निष्कासित भिक्षु थे। उन्होंने कहा कि यदि तुम में से किसी भिक्षु से भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपराध भाव को अपने अंदर दबा कर नहीं रखना चाहिए। अगर भूल हो गई है तो उसे स्वीकार कर लें, प्रायश्चित कर लें। विनय धर्म का जो जानकार होता है, जो विज्ञ होता है, वो भिक्षु अकारण ही किसी का निष्कासन नहीं करते। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम संग भेद के निमित्त कारण न बनो। दोनों दलों ने पृथक पृथक उपोषित व्रत या प्रातिमोक्ष का पारायण करना आरंभ कर दिया। तथागत की बातों के बाद, तथागत के उपदेश के बाद, तथागत के उन दोनों गुटों से मिलने के बाद दोनों ने अपनी तरफ से उपोषित भी किए, प्रातिमोक्ष भी किया। और बुद्ध ने भी उन दोनों को पृथक पृथक उपोषित व्रत और प्रातिमोक्ष का पारायण करने की अनुमति भी दे दी। जब उन्होंने इच्छा जताई कि वो उपोषित व्रत और प्रातिमोक्ष का पारायण करना चाहते, बुद्ध ने कहा जरूर करो। परस्पर झगड़ते रहने की अपेक्षा अच्छा है कि पृथक पृथक उपोषित रखना, पृथक पृथक प्रातिमोक्ष का पारायण करना। लेकिन उपोषित रखने के बाद भी, प्रातिमोक्ष का पारायण करने के बाद भी कलह कलेश जारी रहा। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि सांसारिक लोग बहुत हल्ला करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब भिक्षुगण भी आपस में सांसारिक आदमियों की तरह झगड़ते हों तो फिर उन्हें, उन सांसारिक आदमियों को दोष कैसे दिया जा सकता है। जो लोग यही सोचते रहते हैं कि तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे हराया, बुद्ध कहते हैं कि उनका बैर शांत नहीं होता। बुद्ध का यह उपदेश धम्मपद में दर्ज है कि जो लोग यही सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उनका बैर कभी शांत नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मसंयम की बात से परिचित नहीं, उसकी जरूरत से परिचित नहीं। लेकिन जो लोग परिचित हैं आत्मसंयम से, उन्हें तो मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। फिर बुद्ध ने आगे कहा कि यदि किसी को या तो अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति मिले जिसकी वह संगति कर सकता है, उसकी संगति करे। अगर उसे अपने जैसा ही मिले तब भी उसकी संगति करे। यदि न श्रेष्ठ मिले न अपना जैसा मिले तो बेहतर है कि अकेले ही विचरे। मूर्खों की संगति अच्छी नहीं। उस आदमी को अकेले ऐसे ही विचरना चाहिए जैसे कोई विजयी राजा विचरता है, या कोई जंगल में अकेला हाथी विचरता है। लेकिन मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश भी धम्मपद में दर्ज है। बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्ध ये कह रहे हैं कि मूर्खों की संगत में रहने से कुछ भी भला नहीं होता। जो स्वार्थी है, मूर्ख है, झगड़ालू है, ऐसे आदमी के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। और जब बुद्ध के इन उपदेशों के बावजूद भी झगड़ा शांत नहीं हुआ दो गुटों का, तो कहते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी से वापस चले गए, श्रावस्ती चले गए। कौशाम्बी से बुद्ध श्रावस्ती पहुंच गए और पता चला कि कौशाम्बी में दोनों गुटों में जो झगड़ा था उसका और भी रुद्र रूप हो गया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे कौशाम्बी में इस बात की खबर लग गई कि भिक्षु संघ में दो गुटों में
दो गुट बन गए हैं और दो गुटों में झगड़ा हो गया है। कौशाम्बी के लोगों ने सोचा कि यह भिक्षु तो निकम्मे हैं, यह तो भिक्षु संघ की बहुत बड़ी बेइज्जती है। बेहतर यही है कि इस भिक्षु संघ को ही निष्कासित कर दिया जाए। कौशाम्बी के लोगों ने सोचा कि अब न तो हम इनकी कोई भी सहायता भोजन छाजन में करेंगे, न इनको काशाई वस्त्र देंगे, न इनका अभिवादन करेंगे। ये किसी भी बात के अधिकारी नहीं है। और जब यह बात भिक्षु संघ को पता लगी, जो झगड़ा कर रहे थे, जो दोनों गुट, जब उनको यह पता चला कि अब उनको कोई भोजन छाजन में सहायता करने वाला नहीं है, कोई उनका अभिवादन नहीं करता, जब उनका आदर सत्कार जाता रहा, जब उनको भिक्षा मिलनी बंद हो गई, तो उन्हें अफसोस हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अब वो फिर तथागत के पास जाएंगे। वो दोनों गुट श्रावस्ती पहुंच गए। दोनों पक्ष श्रावस्ती पहुंच गए और तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। सारिपुत्र महास्थविर को इस बात की सूचना मिली कि दो गुट जो झगड़ा कर रहे थे कौशाम्बी में, वो श्रावस्ती पहुंच गए हैं। उन्होंने तथागत को इस बात की सूचना दी। तब तथागत ने सारिपुत्र से कहा कि सारिपुत्र, दोनों पक्षों में से किसी को भी डांटना फटकारना मत, क्योंकि कठोर वचन किसी को भी अच्छे नहीं लगते, मधुर वचन ही प्रिय होते हैं। दोनों पक्षों के लोगों की, दोनों पक्षों के भिक्षुओं की अलग अलग रहने की व्यवस्था करो और दोनों के साथ निष्पक्ष न्यायी, निष्पक्ष बर्ताव करना। किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि तुम पक्षपाती हो, किसी का पक्ष ले रहे हो, किसी का नहीं ले रहे हो। दोनों की अलग अलग रहने की व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो और निष्पक्ष करो, और दोनों के मत को सहनशीलता से सुनो कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। और जब वह अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर संघ को एक मत रखने और मेल मिलाप स्थापित करने की कोशिश करो। यह बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा। उधर प्रजापति गौतमी को जब यह पता चला, तथागत से मार्गदर्शन की अपेक्षा की, तो तथागत ने प्रजापति से, गौतमी से कहा कि दोनों पक्षों के भिक्षुओं को चीवर, पिंडपात आदि की आवश्यकताएं समान रूप से पूरी होनी चाहिए। किसी को भी इस बात का मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि किसी के प्रति पक्षपात किया जा रहा है। बिना पक्षपात के उनके लिए सब व्यवस्था करो। किसी को भी दोषारोपण का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उसी समय उपाली जो महास्थविर हैं, उन्होंने पुनः मेल मिलाप की व्यवस्था, मेल मिलाप हो जाए संघ में, उसके लिए जिज्ञासा भगवान के सामने की। भगवान ने कहा कि मतभेदों की गहराई में जाना जरूरी है उपाली, क्योंकि अगर सिर्फ शब्दों के माध्यम से हम मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे तो वह संवैधानिक भी नहीं होगा और वह टिकेगा भी नहीं। इसलिए शब्दों से नहीं, मेल मिलाप के दो रूप हो सकते हैं, शाब्दिक और हार्दिक। यदि संघ बिना मतभेद के कारणों को गहराई में गए मेल मिलाप की घोषणा कर दे,
तो वह केवल शाब्दिक मेल मिलाप होगा, और यदि संघ मतभेद के कारणों की गहराई में जाकर मेल मिलाप की घोषणा करे तो वह शाब्दिक होगा। वह शाब्दिक नहीं होगा बल्कि वह हार्दिक होगा। इसलिए हार्दिक ही मेल मिलाप हो सकता है, हार्दिक ही पुनर्स्थापना का कारण हो सकता है। तब भगवान ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर एक राजकुमार की कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि पुराने समय में काशी में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसने एक छोटे राज्य पर कौशल नरेश दिघिति उस समय थे, उस राज्य पर चढ़ाई कर दी। कौशल बहुत छोटा राज्य था। जब दिघिति ने यह देखा, कौशल राजा ने, कि ब्रह्मदत्त के पास भारी सेना है, मैं उसके सामने टिक नहीं सकता, ब्रह्मदत्त का अगर मैं मुकाबला करूंगा तो मुझे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, अपने परिवार से हाथ धोना पड़ेगा, बेहतर यही है कि मैं भाग जाऊं। दिघिति कौशल नरेश अपनी रानी को साथ लेकर भाग खड़ा हुआ। उसने पराजय स्वीकार कर ली और वो भटकता भटकता बनारस आ पहुंचा। और वहां उसने अपनी रानी के साथ एक कुम्हार के घर में रहने की याचना की और कुम्हार ने स्वीकार कर लिया। वो एक कुम्हार के घर में छिपकर रहने लगा। 1 साल के बाद उस दिघिति कौशल नरेश को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम दीर्घायु रख दिया। अब दीर्घायु धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके पिता ने, कौशल नरेश ने यह सोचा कि ब्रह्मदत्त के गुप्तचर यहां घूम रहे हैं और आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहां छिपा हुआ हूं। इससे बेहतर है कि मैं तो मारा जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटा मारा गया तो यह अच्छा नहीं होगा। वो हम तीनों को मरवा सकता है। बेहतर यही है कि पुत्र को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए। उसने पुत्र दीर्घायु को कहीं दूसरी जगह भेज दिया। दीर्घायु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने मेहनत करी, उसने शिल्प सीख लिया। वह शिल्प में पूरी तरह से निपुण हो गया और वो बुद्धिमान भी बहुत था। उसी समय एक दिन ऐसी घटना घटी कि दिघिति का भाई, जिसका दिघिति के साथ संबंध अच्छा नहीं था, वह दिघिति कौशल नरेश का भाई बनारस आया किसी काम से और उसने कौशल नरेश दिघिति को पहचान लिया। और वो लोभी तो था ही, इससे उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे। उसने सोचा कि क्यों नहीं इसकी सूचना ब्रह्मदत्त को दिया जाए और ब्रह्मदत्त उसे इनाम भी देगा और उसे अच्छा पद भी दे सकता है। उसने ब्रह्मदत्त राजा को इसकी सूचना दे दी। काशी नरेश से ब्रह्मदत्त ने सुना कि भगोड़ा दिघिति अपनी रानी के साथ कुम्हार के घर में छिपकर दिन काट रहा है, तो उसने घोषणा करी कि उसको बांध कर ले आओ और उसका वध कर दो। दिघिति को गिरफ्तार कर लिया और उसको मारने की तैयारी, उसका वध करने की तैयारी हो गई। जिस समय गिरफ्तार करके दिघिति को ले जाया जा रहा था, डिंडोरी पीटी जा रही थी बनारस शहर में, बाजार में, उसी समय कौशल नरेश दिघिति का बेटा दीर्घायु भी
अपने पिता को अंतिम विदाई देने पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा। लेकिन वो छिपकर दर्शन कर रहा था। लेकिन कौशल नरेश दीघिती ने पहचान लिया अपने बेटे को और कहा कि बेटा दीघिती, मैं यह नहीं चाहता कि लोग तुम्हें जान जाएं कि तुम उसके बेटा हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन साथ ही अपने जीवन के अंतिम घड़ियों में मैं तुम्हें अपना एक उपदेश देना चाहता हूं। वो चिल्लाया, अपने पुत्र पर चिल्लाया कि दीर्घायु दूर की न सोचना, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है। भीड़ के बीच में अचानक ही कौशल नरेश दीघिती अपने पुत्र पर चिल्लाया, दीर्घायु दूर की न सोचना, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है। अब दीर्घायु नाम ऐसा था, कोई समझ नहीं पाया, कोई जानता भी नहीं था कि यह अपने पुत्र को यह संदेश, यह उपदेश, अंतिम उपदेश दे रहा है। बात खत्म हो गई। कौशल नरेश और उसकी रानी का वध कर दिया गया। जब वध स्थल में वध हो गया तो दीर्घायु एक अनजान आदमी बनकर वहां पहुंचा। उसने पहरेदारों को शराब पिलाई और जब वो इतनी शराब पी चुके थे कि बेहोश हो गए तो उसने अपने माता पिता के शरीरों को चिता पर रखकर धार्मिक विधि से उनकी अंत्येष्टि भी कर दी। जब काशी नरेश ब्रह्मदत्त को इस बात की जानकारी मिली कि किसी ने पूरे धार्मिक विधि विधान से कौशल नरेश और उसकी रानी की अंत्येष्टि कर दी है, तो वो डर गया। उसको लगा कि जरूर यह उसका बेटा होगा और कौन ऐसा कर सकता है। अब उसका डर इतना बढ़ गया, उसे लगा कि यह अपने माता पिता का अब बदला भी जरूर लेगा। अब यह हुआ कि वो कौन व्यक्ति था, उसको खोजा जाए जिसने कौशल नरेश और रानी को की चिता जलाई है। लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। दीर्घायु ने अपना भेष बदल लिया और वो जंगल में चला गया। रात भर रोता रहा और फिर आंसू पोंछकर बनारस बाजार में आ गया। बाजार में भटकता रहा। वेश बदल लिए थे, दाढ़ी बाल सब मुड़वा लिया था। किसी को भी खबर भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला कि कौन व्यक्ति था जिसने चिता जलाई थी। अब दीर्घायु बनारस बाजार में ही कभी इधर भटकता, कभी उधर भटकता। एक दिन उसको पता चला कि राजा के हस्तिशाला में जगह खाली है और एक ऐसा आदमी चाहिए जो हस्तिशाला का काम कर सके, सफाई का काम कर सके। वो चला गया। उसे हस्तिशाला का जो हस्तिशाला को चलाता था उसने उसे वहां नौकरी पर रख लिया। अब जब भी वो हस्तिशाला का काम से निपट जाता, एकांत में बैठकर बांसुरी बजाया करता था। एक दिन राजा के कानों में उसकी बांसुरी की आवाज गूंज गई। राजा को लगा कि उसके
राज्य में इतनी सुन मधुर बांसुरी बजाने वाला कौन व्यक्ति आ गया? पता लगाया गया। पता चला कि हस्तिशाला में एक युवा को काम पर रखा है हस्तिवान ने, और वही युवा अपने कामकाज को निपटाने के बाद बांसुरी बजाता है। राजा ने बुलावा भेजा और कहा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए, हम उसकी बांसुरी से बहुत प्रसन्न हैं। वो राजा से मिला। राजा ने उसे अपने राजमहल में नौकरी दे दी। राजमहल में नौकरी करते करते वह योग्य भी था, ईमानदार भी था और बहुत बुद्धिमान भी था। राजा कुछ ही दिनों में उसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसको एक विश्वसनीय पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। उस दिन राजा ने इस युवा को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। यह राजा के साथ चला गया। शिकार खेलते खेलते राजा के सभी जितने भी लोग साथ में गए थे वो सब पीछे छूट गए। राजा शिकार खेलते खेलते आगे निकल गया, यही सिर्फ राजा के साथ रह गया। सभी लोग थक हार के पीछे छूट गए। और जब राजा भी थक गया तो उसने इच्छा जताई कि अब वो थक गया है, थोड़ी देर लेटना चाहता है, बैठना चाहता है। दीर्घायु ने कहा कि ठीक है, आप लेट जाइए, मेरी जांग के ऊपर सिर रख लीजिए। राजा ने दीर्घायु की जांग के ऊपर सिर रखा और वह लेट गया। थोड़ी ही देर में राजा को गहरी नींद आ गई। तब दीर्घायु सोचने लगा, कौशल नरेश का बेटा, कि आदमी जब कोई दूसरा अन्याय करता है तो उसे तो भूल भी जाता है, लेकिन जब वो स्वयं किसी दूसरे पर कोई अन्याय करता है तो भूल नहीं सकता। इस काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुंचाई है। यह सोच रहा है दीर्घायु कि काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुंचाई है, हमारा राज्य छीना और मेरे माता पिता की हत्या भी की है। और अब यह वक्त आ गया, आज यह वक्त आ गया है कि अब मुझे बदला लेना चाहिए। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। तभी उसे अपने पिता के अंतिम वचन याद आ गए कि दूर की न सोचना दीर्घायु, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है। जब यह अंतिम वचन अपने पिता के उसके कानों में गूंजे तो उसने तलवार वापस अपनी म्यान में रख ली। राजा नींद में था, अचानक उसकी नींद खुल गई, वो बेचैन हो उठा। दीर्घायु ने पूछा, राजन क्या बात हुई, तुम भयभीत क्यों हो गए? राजा बोला कि मुझे कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन ही रहता था, लेकिन आज मुझे गहरी नींद आ गई और मुझे एक स्वप्न आया है कि कौशल नरेश का बेटा तलवार लेकर मुझे मारने आ रहा है और मैं यहां आराम से सो रहा हूं। मुझे भयानक स्वप्न दिखाई दिया है, इसलिए मैं डरने लगा हूं, कांप रहा हूं, चौकन्ना हो गया हूं, मेरी नींद खुल गई। दीर्घायु का बायां हाथ राजा के सिर पर था। उसने दाहिने हाथ को फिर से अपनी तलवार से म्यान से तलवार खींच ली कि मैं इसको बताऊं कि मैं ही दिघिति कौशल नरेश का पुत्र दीर्घायु हूं और तुमने मेरा राज्य छीना, मेरे माता पिता का वध किया।
मैं जानता हूं कि आदमी पर जो अन्याय होता है लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन आदमी जो अन्याय करता है वह नहीं भूलता। लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आदमी अन्याय दूसरों पर करता है वो भूल नहीं पाता। उसके लिए भूलना कठिन होता है। वो यह सोच ही रहा था जब राजा ने देखा कि उसकी जान दीर्घायु के हाथ में ही है, तो फिर उसके दिमाग में वही बात घूमने लगी कि कौशल नरेश का बेटा उसकी जान लेगा एक दिन जरूर। जब वो यह सोच ही रहा था तो फिर दीर्घायु ने कहा कि क्या बात है राजन, तुम इतने उदास, इतने भय में क्यों हो? उसने कहा कि एक दिन दीर्घायु, एक दिन कौशल नरेश का पुत्र मेरी जान जरूर लेगा। तभी कौशल नरेश के पुत्र दीर्घायु ने कहा कि मैं ही दीर्घायु हूं, मैं ही कौशल नरेश का पुत्र हूं। राजा तो उठा और चिल्लाया कि मुझे बख्श दो, मेरी जान को बख्श दो, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। दीर्घायु ने तलवार निकाली हुई थी म्यान से, लेकिन दीर्घायु को अपने पिता के अंतिम शब्द, अंतिम उपदेश याद था। दीर्घायु ने बिना किसी कड़वाहट के, बिना द्वेष की भावना से कहा, राजन, मैं तुम्हें प्राणों का दान कैसे दे सकता हूं जब मेरे ही प्राण तुम्हारे हाथों में हैं। तुम राजा हो, मैं तुम्हारा एक मुलाजिम हूं, और मैं तुमसे अपने प्राणों का दान मांग रहा हूं और तुम मुझसे अपने प्राणों का दान मांग रहे हो। मैं आपकी जान लेना नहीं चाहता, आप ही को मुझे प्राणों का दान देना पड़ेगा। मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता, नहीं तो ले लेता। मुझे अपने पिता के अंतिम शब्द याद आ गए। तब ब्रह्मदत्त काशी नरेश ने दीर्घायु से कहा कि तुम मुझे प्राणों का दान दे दो, मैं तुम्हें प्राणों का दान दे दूंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर शपथ खाई कि वह दोनों अब एक दूसरे के शरीर पर कभी कोई नुकसान नहीं करेंगे, एक दूसरे की जान पर कोई नुकसान नहीं करेंगे, एक दूसरे की जान नहीं लेंगे। लेकिन काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु को गले लगाया और पूछा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस समय तुम्हारे पिता कौशल नरेश ने तुमसे यह शब्द कहे, यह उपदेश कहा कि दूर की न सोचना, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है, इसका क्या अर्थ है? तब तब दीर्घायु ने काशी नरेश ब्रह्मदत्त से कहा कि राजन, जब मरते समय मेरे पिता ने यह कहा कि दूर की न सोचना, नज़दीक की न सोचना, जब उन्होंने कहा दूर की न सोचना तो उनका अभिप्राय था कि अपने विरोध को दूर तक मत तानना, और जब मेरे पिता ने कहा कि नज़दीक की मत सोचना तो उनका मतलब था कि अपने इष्ट मित्रों से कभी संबंध तोड़ने की जल्दबाजी न करना, और जब उन्होंने कहा कि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है, तो उनका कहने का अर्थ था कि तुमने मेरे माता पिता का वध किया और मैं बदले में यदि तुम्हारी जान ले लूं तो तुम्हारे आदमी फिर मुझे मार डालेंगे और फिर मेरे आदमी तुम्हें मार डालने का प्रयास करेंगे, और यह घृणा ऐसे ही चलती रहेगी। घृणा से कभी घृणा शांत नहीं होती। लेकिन राजन, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्राणों का दान दिया और तुमने मेरे प्राणों का दान दिया, इस प्रकार अबैर से बैर शांत हो गया। यही मेरे पिता कहना चाहते थे।
तब काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने सोचा कि दीर्घायु तो बहुत समझदार है और दीर्घायु जैसा ही पुत्र उन्हें चाहिए। तब ब्रह्मदत्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने दीर्घायु का राज्य तो वापस कर ही दिया, साथ में अपनी लड़की की शादी भी दीर्घायु से कर दी। कहानी यही समाप्त हुई। यह कहानी तथागत भिक्षुओं को सुना रहे हैं। तब तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि तुम भिक्षुओं बुद्ध पुत्र हो और संतान को चाहिए कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। इसलिए अब आगे से मेरे कहने के अनुसार चलना। तब भिक्षुओं ने आपस में धर्म चर्चा की, मतभेदों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया और हृदय से मेल मिलाप स्थापित किया। दोबारा से संघ की पुनर्स्थापना हो गई। यह कहानी इस बात का द्योतक है कि अगर हम किसी भी बात के लिए दृढ़ संकल्पित हों और दृढ़ संकल्प हमारा टूट जाए, अगर हम उपोषित रखें, प्रातिमोक्ष करें, लेकिन वह प्रातिमोक्ष और वह उपोषित हमें फिर दोबारा से वही काम करने पर मजबूर कर दें, तो फिर हमारा उपोषित और प्रातिमोक्ष किसी काम का नहीं। बुद्ध अंत में भिक्षुओं से यही कह रहे हैं कि तुम बुद्ध पुत्र हो, इसलिए मेरी बात को मानो। और बुद्ध ने प्रातिमोक्ष के ऊपर यह भी कहा कि जिस समय भी भिक्षु अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उसी समय वह हल्का हो जाता है। इसलिए भिक्षु को चाहिए कि संघ के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार कर ले। जब अपराध की स्वीकृति हो जाती है और जब अपराध की स्वीकृति कोई व्यक्ति पब्लिक में करता है, तो फिर वो हल्का हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। वह अब स्वच्छ और साफ हृदय का होगा। इस बात के लिए उसने प्रतिज्ञा की है। उसने अपने को स्वच्छ कर लिया, उसने अपने को धो दिया, उसने अपने मन को हल्का कर दिया, उसने स्वीकार कर लिया कि वह अपराधी है। लेकिन उसने भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प भी ले लिया कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने संघ में, परिषद में खड़े होकर यह स्वीकार किया है कि सब सुने, सबके कान मेरी तरफ हैं, सब लोग सुने कि मैंने ऐसा किया है। इससे वो व्यक्ति हल्का हो जाता है, निरपराध होने के रास्ते पर चलता है और उसकी प्रगति होती है निर्वाण के मार्ग पर। इसलिए झूठ, फरेब, धोखा, अपराध को दबा कर रखना हृदय में, यह सभी से मनुष्य निर्वाण के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। उसका निर्वाण का पथ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर उपोषित और प्रातिमोक्ष इन दो भिक्षुओं के गुटों की तरह है, जिन्होंने उपोषित भी कर लिया, प्रातिमोक्ष भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बचकानी हरकत ठीक नहीं हुई, उसके बाद भी वह ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं जैसे एक सांसारी आदमी कर रहा है। भगवान उनके बीच में आए, तथागत उनके बीच में आए, उनको समझा कर गए, उसके बावजूद भी, उपोषित और प्रातिमोक्ष करने के बावजूद भी वह दोनों गुट झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे उपोषित और प्रातिमोक्ष का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब भी उपोषित करें, प्रातिमोक्ष करें, तो फिर उसको बुद्ध के बताए हुए
वचनों में शामिल कर लें, उसको फिर अपने जीवन का हिस्सा बना लें, उस पर अडिग रहें, दृढ़ संकल्पित रहें, तब उपोषित और प्रातिमोक्ष हमें निर्वाण पथ पर चलने में सहायक होता है। नहीं तो यह एक रीति रिवाज और एक रिचुअल सा ही बन जाता है। इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं होते। हमें गहरे में विचार करना होगा।